नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा मेडिकल कॉलेज में पहला नेत्रदान, लोग हो रहे जागरूक। दीपका क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने निकाली भोजली रैली। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज कोरबा ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। कोरबा मेडिकल कॉलेज में रविवार को पहला नेत्रदान प्राप्त हुआ। यह नेत्रदान जांजगीर चांपा जिले के पचौरी गांव से हुआ, जहां 88 वर्षीय बुजुर्ग के निधन के बाद परिजनों की सहमति से कॉर्निया दान किया गया। डॉक्टरों की टीम ने रात में मौके पर पहुंचकर कॉर्निया निकालकर सिम्स में सुरक्षित रखा। मेडिकल कॉलेज में इससे पहले देहदान हो चुका है, लेकिन नेत्रदान का यह पहला अवसर है। नेत्र रोग विभाग की महिला डॉक्टरों की टीम ने यह सफल ऑपरेशन किया। भारत विकास परिषद के नेत्रदान देहदान कल्प प्रभारी ने बताया कि पिछले 2 साल से इस प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश हो रही थी। प्रचार प्रसार से लोग अब नेत्रदान को लेकर जागरूक हो रहे हैं। मतलब शब्द तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत भावुक हो रहे हैं इस समय में, क्योंकि हमारी पूरी टीम का और मेडिकल टीम पूरी जितनी है, विशेषकर डॉक्टर जाटवर साहब जिन्होंने इस कार्य का प्रकल्प का बीजारोपण किया था, जीवन भर हम उनके आभारी हैं, क्योंकि ये काम कोरबा में नहीं हो रहा था। इसकी महती आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नेत्रदान महादान, देहदान सर्वश्रेष्ठ दान, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। इस परिकल्पना को लेकर भारत विकास परिषद ने एक मुहिम, एक प्रकल्प हाथ में लिया कि हम और संकल्प लिया कि इसको हम कार्य करेंगे। लगभग 2 साल के अथक प्रयास से आज इस लेवल पे पहुँचे हैं। और अभी सूचना मिली जिसमें हमारे मेडिकल टीम जितनी है, यहाँ HOD मैडम, कुजूर मैडम, यदुमणि मैडम, झांगड़ी जी और अन्य पूरा मेडिकल स्टाफ का जिनका भरपूर सहयोग रहता है। और ये महिला सशक्तिकरण का एक और एग्जाम्पल है कि रात को 11 बजे समाचार मिलने के बाद हमारे प्रचार प्रसार के माध्यम से, भारत विकास परिषद के इस प्रचार प्रसार के कारण उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया और हमारे डॉक्टरों की टीम, पूरी महिला टीम ने जाकर नेत्र आई रिट्रीवल जिसको बोलते हैं, उन्होंने किया। ये पहला आई डोनेशन कोरबा के भारत विकास परिषद के प्रयास से संभव हुआ है। और हम आह्वान करते हैं कि सारे लोग आए, आगे बढ़कर संकल्प पत्र लें, संकल्प भरें कि जिससे जो नेत्रहीन हैं, जिनको इस दुनिया को देखने का बहुत मन है लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाता है, और कॉर्निया अभी इतनी एडवांस टेक्निक आ गई है कि एक कॉर्निया जो है वो एक ही नहीं, अब 3 तक देख सकते हैं। इतनी लेयर्स की उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई। 2 आंख से कम 4 से 5 लोगों को भी लाभ मिल सकता है। ये हमारा प्रयास है। ये अभी हमारा एक प्रथम प्रयास है कि आई रिट्रीवल यहाँ शुरू हो गया है। आई बैंक के प्रयास हम सब लोग लगे हैं कि जो कॉर्निया हमारे क्षेत्र के लोगों का रिट्रीवल होता है उसको हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। और ये हमारी टीम है, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर यदुनंदिनी और HC जागरे जी हैं जो सीनियर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है। ये हमारी टीम थी और भी हमारे पीछे और भी टीम थे। तो कल रात को डीन सर, रिस्पेक्टेड डीन सर और रिस्पेक्टेड MS सर के गाइडेंस में हम रात को 1 बजे जांजगीर चीपा ग्राम पचौली, वहाँ जाकर हम एक सक्सेसफुली कॉर्निया रिट्राइव किए हैं। और रिट्राइव करने के बाद में तत्काल इसे आई बैंक, जो नियरेस्ट आई बैंक होता है सिम्स, वहाँ पर हमें तत्काल भेजा गया है वहाँ पर, जो आगे के प्रोसेस के लिए ट्रांसप्लांट है। जी, वो हम जो डोनर थे स्वर्गीय पीला दाऊ सतनामी और 88 ईयर मेल थे, और बस थे। और उनकी जो डेथ हुई थी, एक नेचुरल डेथ हुई थी, उसके बाद में तुरंत हमारे पास पचौरी, जांजगीर चांपा। हाँ, मान सकते हैं पहला नेत्रदान है, क्योंकि जो नियमतः जो हम लोग करते हैं कार्य, उसके अनुसार ये पहला योगदान है। देहदान तो बहुत लोगों ने किया है यहाँ पे। नेत्रदान के इस प्रयास में हमारे मेडिकल कॉलेज के जो नेत्र रोग विभाग है उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसमें मैं डॉक्टर मणिकरण कुजूर, डॉक्टर यदुनंदिनी सिंह, डॉक्टर प्रियंका एक्का और SC जांगड़े जी जो हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिक असिस्टेंट है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा ही
जांजगीर चांपा में जाकर नेत्र को मृत शरीर से निकालकर सही जगह पहुंचाया, जैसे कि हमारा सिम सेंटर है वहां पे पहुंचाया गया। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और ऐसे ही काम करने की उनको प्रेरणा देता हूं। जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरी टीम जो है फीमेल थी, महिला। तो ये एक भारत के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है, महिला सशक्तिकरण होने जा रहा है और महिलाओं का जो योगदान है इसके लिए हम सभी को, समाज वालों को बधाई देना चाहिए। जैसा कि हमारा प्रयास रहा है कि मेडिकल कॉलेज कोरबा और भारत विकास परिषद के सहयोग से नेत्रदान और मृत्युदान के बाद में देहदान कार्यक्रम का जो हमने आरंभ किया था, उसका कल रात को मुझे 11 बजे फ़ोन आया था कि हमें नेत्रदान करना है करके। तो हमने मेडिकल कॉलेज कोरबा से टीम भेजी गई, वहाँ से फिर आई को रिमूव करके वापस फिर बिलासपुर हम लोगों ने भिजवाया है। उसी प्रकार देहदान भी उनका आया है हमारे कॉलेज में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारत विकास परिषद और हमारे चिकित्सकों का। और हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसा हम लोग मदद कर पाए। नमामि हसदेव सेवा समिति द्वारा कोरबा जिले की जीवनदायिनी हसदेव नदी के प्रदूषण को कम करने, संरक्षण करने और तट के सौंदर्यीकरण के लिए दर्री बांध से कुदुरमाल पुल तक हसदेव नदी के दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट का निर्माण करवाने हेतु श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 से अश्विन पूर्णिमा 7 अक्टूबर 2025 तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसका शुभारंभ हसदेव तट मां सर्वमंगला घाट पर ठाकुर जुड़ावन सिंह, उपाध्यक्ष विद्या भारती मध्य क्षेत्र, नान्हीदास दीवान, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक महासंघ और डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा, अध्यक्ष आयुष मेडिकल एसोसिएशन कोरबा द्वारा हस्ताक्षर किया गया। हसदेव सेवा समिति द्वारा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को मां सर्वमंगला घाट कोरबा में हसदेव आरती की जाती है। हमारे एक मुनि जो थे प्रतिदिन अमरकंटक स्नान के लिए जाते थे, नर्मदा मैया के चरणों में प्रतिदिन वो जाते थे। उनको सिद्धि भी थी, परंतु माँ ने कहा कि बेटा तू रोज रोज इतना कष्ट क्यों उठाता है, मैं तुम्हारे आश्रम के पास ही आ जाती हूँ। तो बोले मैं कैसे जान पाऊंगा मैया? तो बोले बेलपत्र तुम छोड़ दो, ये बेलपत्र जहाँ पर निकलेगा उसी को मेरा उद्गम मानना। तो अमरकंटक का जो पावन तीर्थ है, नर्मदा का उद्गम है, उसका एक सहयोगी के रूप में ये जो कोटा करगी के पास बेलपान है, जहाँ मेला लगता है हर साल, वो बेलपान इसीलिए नाम पड़ा कि बेलपत्र वहाँ पर उस जो माता का उद्गम है वहाँ पर जो निकला उनके आश्रम के पास। यानी ऐसे अनेक कहानियाँ हैं कि पवित्र नदी में स्नान करने के लिए प्रतिदिन ऋषि मुनि लोग जाते थे। अनेक ऐसे लोग हैं और कुंभ का तो हमारा उदाहरण ही है। इन सारे संस्कृतियों को समाप्त करने की दृष्टि से जो आज प्रहार हुआ इस देश में, उसका परिणाम है कि आज हम संस्कृति हमारा लुप्त होते जा रहा है। कोरबा के दिपका क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने पारंपरिक भोजली विसर्जन रैली निकालकर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, पूजा पद्धति और लोक कला का अद्भुत संगम पेश किया। महिलाओं और युवतियों ने रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में लोक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। गेवरा दिपका चौक से शुरू हुई यह रैली प्रगति नगर स्थित देव सरोवर तालाब तक पहुंची, जिसमें सजीव झांकियों और अलग अलग वेशभूषा में कलाकार शामिल थे। रैली का समापन भोजली विसर्जन के साथ हुआ। पूरे आयोजन में दीपका कोयलांचल के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के इस जीवंत उत्सव का भरपूर आनंद लिया।
छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज कोरबा के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ में रावत उपनामधारी यादव समाज के सभी वर्गों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल कराने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। झेरिया यादव समाज कोरबा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ में निवासरत रावत उपनामधारी यादव समाज के अनेक वर्ग आज भी केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल न होने के कारण केंद्र से प्राप्त आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। संगठन ने कलेक्टर और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। ये मांगे है कि हम लोग के यादव में अलग अलग ग्रुप में जैसे रावत लिखते हैं, राउत लिखते हैं, अहिर लिखते हैं, ठेठवाल लिखते हैं, उसी तरीक़ा से हर उपवर्ग जितने भी यादव हैं, कनौजिया है, झेरिया है, अठौरिया है, देसहा है, इसी प्रकार का 12 ठो हम लोग का यदुवंशियों का जात है, जिसमें रावत जात को केंद्र सरकार के पिछड़ा वर्ग का जो सूची बना हुआ है आरक्षण और उसका योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी तहत में हम लोगों का सरकार से मांग रहेगा और हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने के लिए उनके हाथों वहां पहुंच जाए और उनके मार्फत से केंद्र सरकार को भी ये पत्र जाना है और केंद्र में हम लोगों को रावत जिनके बच्चे को, चाहे हमारा भी जाति प्रमाण पत्र बना है, उसके तहत में रावत जाति को अनुसूचित इसमें पिछड़ा वर्ग के सूची में नहीं लिया गया है और हमारे बच्चे किसी भी प्रकार के सरकार के योजना से वंचित हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से कि रावत जाति को भी पिछड़ा वर्ग के सूची में जोड़ा जाए ताकि पूरे देश भर में जैसे केंद्र का लागू हो जाता है तो जितने भी केंद्र सरकार के योजना है, आरक्षण नीति की जो चल रही है उसका लाभ मिले। तो अभी रावत किसमें, जनरल में आ रहे हैं? अभी नहीं, हम लोग तो यहाँ पिछड़ा वर्ग में ही है, मगर सरकार की क्या मंशा है वो तो हम लोगों को मालूम नहीं है। अभी फिलहाल जैसे अलग अलग प्रांतों में वो यादवों का अपना आर्थिक व्यवस्था के अनुसार में अपना अपना रोड़ा लगाए हुए हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शुरू से ही जब देश आजाद हुआ तो ये क्या है, आदिवासी अंचल है, पूरा प्रदेश में जंगल का ज्यादा रकबा है ना। उसी के तहत में यहाँ के जो बासिंदा यादव हैं उन लोग का आर्थिक स्थिति तो कमजोर है और हमारी जो देश में संविधान बना तो जो गरीब तबका के थे, जो निचला वर्ग के थे, उनको एक बार उठाने के लिए संविधान बना है और उसमें आरक्षण नीति लाया गया। तो कहीं कहीं पर हमारे जाति का, समुदाय का कहीं पर छूटा है, कहीं पर लागू है, मगर छत्तीसगढ़ में केंद्र यहाँ तो लागू है छत्तीसगढ़ में, मगर केंद्र का जो पिछड़ा वर्ग का जो सूची है उसमें रावत जाति का उल्लेख नहीं है और उसको इसीलिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले देवांगनों लोग में ऐसे हुआ था और कुछ आदिवासियों में भी हुआ था, तो अपने अपने उनके मुखिया द्वारा केंद्र सरकार में उन्होंने अपना जाति का इस पिछड़ा वर्ग में सूची में दर्ज करवा लिए हैं और उनके बच्चों को और उनके सभी समुदायों को ये लाभ मिल रहा है। हम लोग वंचित हैं, तो हम चाह रहे हैं सरकार से कि ये रावत जाति को भी पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करे ताकि आने वाले दिन में हमारे बच्चों को सरकार के जितने भी योजना हैं और आरक्षण नीति है उसमें हमको भी लाभ मिले। हमारा जो रावत जाति है छत्तीसगढ़ में जो है पिछड़ा वर्ग में सरल क्रमांक 1 में समाहित है, लेकिन केंद्र सरकार में हमारा जो रावत है वो जो है जनरल में है। इसलिए हम लोग अभी कलेक्टर साहब के माध्यम से आवेदन देने आए हैं और जो है जो रावत जाति को केंद्र सरकार के सेंट्रल का जो जाति है उसमें ओबीसी में जोड़ा जाए। इस मांग को लेकर हम सभी यादव समाज यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाद्रपद यानी भादो मास 10 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान वर्षा ऋतु में नमी और गंदगी से मच्छर मक्खियों और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि इस माह में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भादो मास में दही, छाछ, पत्तेदार सब्जी, गुड़, मांस, मदिरा, कच्चा सलाद और बासी भोजन से परहेज करें। तुलसी पत्ता, अदरक, घी, पुराने अनाज, खिचड़ी, लौकी, परवल जैसे सुपाच्य गर्म भोजन का सेवन करें। जीवन शैली में
स्वच्छता, मच्छरदानी का उपयोग, भीगने से बचाव और सीलन वाले स्थानों से दूर रहना जरूरी है। अभी भाद्रपद मास का प्रारंभ 10 अगस्त से हो गया है, जो 7 सितंबर तक रहेगा। आयुर्वेद में प्रत्येक मास में आहार विहार का विशेष वर्णन किया गया है, जिसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। वैसे ही भादो मास में भी विशेष तरह के आहार विहार का वर्णन है, जिसे हम सबको अपनाना चाहिए। भादो मास चूँकि वर्षा ऋतु का समय होता है, इसमें वातावरण में नमी रहती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में वात दोष प्रकोपित हो जाता है। तो हमें वातवर्धक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मौसम में नमी के कारण से जगह जगह गंदगी कीचड़ हो जाता है, जिससे मक्खी, मच्छर, कीट आदि जीव जंतु ज़्यादा पनपते हैं, जिसके कारण से संक्रामक रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस सब के कारण से भूख नहीं लगना, अरुचि, गैस, एसिडिटी और दस्त, इस तरह की समस्या, बुखार, सर्दी, खांसी, इस तरह के संक्रामक रोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो हमें अपनी साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जल के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जल को उबालकर और छानकर ही प्रयोग करना चाहिए इस माह में विशेष रूप से। और इस माह में विशेष रूप से खान पान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस माह में नमी के कारण से हमारी जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है, जिसके कारण से हमको हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जैसे लौकी, परवल, तरोई आदि सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। खासकर इस माह में कच्ची सब्जियों से परहेज करना चाहिए। जो भी आप कच्चे खाद्य पदार्थों और कच्ची चीज़ों से परहेज करना चाहिए, उसे उबालकर और पकाकर ही उपयोग करना चाहिए। इस माह में दही का सेवन, दही, छाछ और पत्तेदार सब्जियों का सेवन निषेध बताया गया। विशेष रूप से दही का सेवन इस माह में नहीं करना चाहिए, इससे पाचन संबंधी समस्याएं, आंतों की समस्याएं हो सकती है, तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। कच्चे खाद्य पदार्थों, पत्तेदार सब्जियों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में इस माह में तुलसी दल का सेवन विशेष लाभकारी होता है। तुलसी दल के साथ अदरक, तुलसी दल और अदरक को पानी में उबालकर या अन्य काढ़ा बनाकर इसका उपयोग करें, तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, जो कि हमारे संक्रामक रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। इस तरह से छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम भाद्रपद मास में स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। कुसमुंडा वार्ड नंबर 23 के पार्षद और बीजेपी नेता दिलीप दास पर एक और गंभीर आरोप लगा है। एससीसीएल कर्मचारी की मां ने पुलिस को शिकायत देकर बेटे को जान से मारने की धमकी और घर से सोना गायब करने का आरोप लगाया। आरोपों में बहू के साथ अवैध संबंध, 20 लाख की डिमांड और पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी भी शामिल है। पीड़िता ने सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। थाना में रिपोर्ट लिखवाने आई थी मैं सर। मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है दिलीप दास के द्वारा। भाजपा नेता बना है वो, है ना। और हमको जान का बहुत खतरा है उससे। हमारा बेटा ड्यूटी जाता है ना। और स्कूल भी आ रहा था, बीच में मैं जा रही थी तो झाड़ू उड़ू लगाने जाती थी अपना स्कूल करके, तो वहाँ जाके बोलता था कि अपने सोना को छोड़ दो। बोले कौन सोना, है ना। तो मैं सोची बेटा को बोल रहा होगा, बोलता है सोना तो हमारे पास है तुम्हारा, है ना। तो बहू तो मेरी बोली मेरे पास है, लेकिन वो बोलता है सोना जाके देखो ना अलमारी में है क्या। तो मैं घर जाके देखी तो सोना कुछ नहीं था मेरे घर में, है ना। सोना पूरा गायब था मेरे घर से और जान से मारने की धमकी दी जा रही है मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बेटा को और मेरी छोटी बच्ची है, पोती है मेरी, है ना। तो अब बहुत बड़ा समस्या आ गया मेरे पर, इसलिए मैं थाना पहुंची हूँ, वरना मैं थाना नहीं आती। बहुत दिन से मैं तो टाल मटोल कर रही थी, है ना, कि ऐसा मत करिए। क्यों धमकी देता है? क्या पता क्यों धमकी दे रहा है। मेरी बेटी का तो, मेरी बहू जो है ना, सुमन अग्रवाल, उसके साथ घूमता है वो, है ना। तो हमने देखा एक दो बार, तो बोला तो बस ऐसे ही बोलने लगे कि चल कुछ नहीं करके, है ना। उसके बाद बोलता है मैं आपका दामाद बन रहा हूँ। मेरा क्यों दामाद बनेगा वो, है मेरा बेटा नहीं है क्या घर में, मेरा दामाद बनता है वो। ये आपकी बेटी है बोलता है सुमन को, तो तू मेरा दामाद क्यों बनेगा, हैं। तू भाजपा नेता होगा तो अपने घर के लिए होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। तू क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहती हूँ, पुलिस थाने में आई हूँ इसीलिए मैं लिखवाने के लिए। हमारी जान को खतरा है बहुत। मिल के आई हूँ मैं, बोले हैं ठीक है लिख रहे हैं, आवेदन लिख के दिए, हम आवेदन जमा करें थाना में, है ना। कोरबा के ग्राम रेवा बहार निवासी 45 वर्षीय रामलाल की सांप काटने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रामलाल रात में घर पर सो रहा था, तभी जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया।
घटना की जानकारी मिलते ही परिजन रामलाल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के मौसम में सर्पदंश और उससे होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। वहीं कोरबा के जंगलों में कई दुर्लभ किस्म के सांप भी देखने को मिले हैं, जिन्हें सर्प मित्र की टीम द्वारा पकड़कर जंगलों में छोड़ा गया है। और भाई क्या नाम है? रामलाल सिंह, उम्र 45 वर्ष। ये बता क्या घटना हो पूरा? बोला सांप काटी से सर। कब की घटना? आज रात के। तो कैसे सोरिश तब काटे? हाँ, सोरिश तब काटे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वह खेती किसानी मजदूरी। सांप काटे से पता चले तो आप मान लो तो फिर क्या करे? हाँ, निश्चित रूप से सांप काटे से पता लगी से हमला फिर हमन गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था करे हन, तो फिर हॉस्पिटल लेके आए हैं। इलाज थोड़ा चले पाए? हाँ, इलाज जारी रहे सर। छत्तीसगढ़ के कोरकोमा गांव में फूड पॉइजनिंग से तीसरी मौत हो गई है। यह मामला 31 जुलाई का है, जब कुछ ग्रामीण मुर्गा भात खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। इलाज के दौरान 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरे ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि तीनों की मौत जहरीला शराब पीने से हुई। परिजनों ने कहा कि परिवार की एक महिला ने शराब में जहर मिलाया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी ने मुर्गा भात खाया था और मौत का कारण फूड पॉइजनिंग है। पहले 2 जन के मृत्यु हुए, मोर बाबा दाई के और मोर पति के। आज का मृत्यु है? आज मोर पापा के हो गए। अच्छे बता कैसे मृत्यु हुई थी? ओमन के दारू पिए से हो है। कौन सा दारू पिए रही? घर में बना रही हमार डोकरी दही है दारू। हाँ। वो पीन है तो हमन वही दिन खत्म हो गई, ते दिन पी है ते दिन। तो दारू पिए से कैसे मृत्यु हुई? ओमा कुछ डाला गे रही से, ऐसे तो माफ नहीं हो सके ककरो दारू से। हाँ, ओमा डाला गे है कुछ ना कुछ। कौन डाले है? बसंती भाई डाले है। कौन है? हमार चाची है। काहे इतना करे? ओमन के बहुत पुराना दुश्मनी चला थे। हमार दाई बाप मन पिए खाए तो लड़ाई झगड़ा करके सोचे सोचे अंदर करवा दे। कई दर्ज थाना में हावे अभी ओमन के केस है हमार दाई बाप के। जे दारू बनाए से ओकरो मृत्यु हो गए। ओहा तो नहीं डाले रही सोई तकर तो पिए है, जानत रहती तो थोड़े पीती सो है। कई जन पिए रही दारू? 5 झ पिए रही है। ओकर दोनों बेटा पिए रही है। ओकर बेटा एक झ ठीक हो गई से, और हमारा माँ पिए रही से एगो उल्टी करवा के हुआ ठीक हो गए। और हमार बाप एकदम कोमा में चल दी। हम यहाँ 12-13 दिन से बैठे हैं हॉस्पिटल में कि हमार बाप ठीक हो जाए, तो खुद अपन मुँह में गवाही दी गई के। 5 में 3 जन के मृत्यु हो गए। हाँ, 2 जन के बचे हैं ओमन बढ़िया है, अभी स्वस्थ है। कैसे क्या सुने मारे मुर्गा भात खाए से वो अपन बचे बर करी से उसना। हाँ, मोर पति है तो नहीं खा रही से मुर्गा भात। वह तो डायरेक्ट बसंती के घर में गए है। वहाँ तो खाए नहीं, वहाँ तो जाके सिर्फ दारू लपी से। हाँ, तो पुलिस जांच हो तो कंप्लेन करे? पुलिस मन पूछा था तो जांच कर रहे थे, कहा थे अभी तक कुछ बताया भी नहीं है। पूरा उल्टा पुल्टा हो गए है। तो बसंती भाई अखबार में दूसरे बोल दे है, और दूसरे अखबार में छप के आए है। हम नहीं जाना, हम इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मोर लड़का नान को धर के अभी मैं हॉस्पिटल का खड़े हूँ, अभी मैं घर में रहते। मोर पति पहली मारदारी से मोर बाबा मोर बाप लोग मार दी से। अच्छा, मृत्यु हुई नाम बताओ? राजा राम चौहान, जेल सिंह चौहान, राजवीन भाई चौहान। वो बसंती कॉल की थी हमको शाम को 6 बजे। तो बोली वो कि आपके मम्मी पापा लोग सब दारू पी रहे करके, फिर ना वो लोग सीरियस हो गए करके बोले। तो हम लोग ऐसे ही अनदेखा कर दिए, बहुत बार पीते थे तो ऐसे करके अनदेखा कर दिया। फिर हम लोग कॉल नहीं उठाए। फिर वो बोले ना मेरे घर में आपके मम्मी पापा लोग सब सीरियस है और मैं आपके चाचा और आपके दादी को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, आपके मम्मी पापा कुछ होंगे तो मेरे को जिम्मेदारी मत ठहराना, बोले वो लोग। और वो बोले अभी बोल रहे हैं मीडिया में बोल रहे हैं कि मुर्गा भात है करके, लेकिन मुर्गा भात में नहीं है। वो खुद बोली मेरे को कि आपके दादी ना दारू बनाई थी उसमें ना कुछ खा करके उसी को पिए है, फिर सीरियस हो है बोले बसंती भाई। दादी मतलब जो खत्म हो? हाँ, खत्म हो गई है वो। क्या इन लोग पहले भी शराब वगैरह बनाते थे? हाँ, पहले बनाती थी, बहुत दिनों से बना रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसी बार हुआ है। क्या लगता है उसमें जानबूझ करके? अब जानबूझ करके डाले होंगे, इतना दिन में तो नहीं हुआ। सब पीते थे बनाते थे, तो बहुत दिन हो गए हैं इसको। क्या नाम है जिनका डेथ हुआ? अभी राजा राम चौहान है।
और मैं ना वो जिस दिन मेरे दादी का डेथ हुए फिर उनको घर ले गए तो मैं कॉल भी की थी कि कैसा हो रहा है, पुलिस जा रहे हैं करके मैं कॉल की थी। तो जो फतेहगंज से आए हैं ना, वो लड़का उठाया था कॉल को, तो वो बोले, मैं बोली वहाँ तो दारू वारू बना था, उसको कैसे के पुलिस लोग गए थे, तो वो बोले ना हम लोग फेंक दिए बिट्टू के साथ, बोले दारू वारू को सबको हम लोग फेंक दिए हैं, बोले कुल मिला के आप ये बोलना चाह रहे हैं कि दारू वगैरह को सफाई कर दिया पुलिस के जाने से पहले नहीं था वहाँ। सुबह दोनों बच्चे को भेज दिए मेरे चाची, फिर उन लोग ने साथ लिए सबको। और मैं कॉल की थी ना उसी बच्चे को जो फतेहगंज से है, अनुराग चौहान, उसी को कॉल की थी, वही बताया सबको फेंक दिए, साफ कर दिए करके। क्या होना चाहिए, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अब लोग हम न्याय मांग रहे हैं, मेरे पापा को नहीं इंसाफ दिया जी। हाँ, ये 31/7/2025 की घटना है 30 की, जिसमें ये रजमन बाई के यहाँ पर खाना खाए थे, मुर्गा भात खाए थे। उसके बाद खाने के बाद में ये भर्ती हुए थे। उसके बाद आज उनकी फौत होने की सूचना मिली है। मृतक कौन सा? मृतक राजा। सर, ये राजा राम की पत्नी भी हॉस्पिटलाइज थी। राजा राम की पत्नी, 2 लोग और लोग थे, एडमिट थे, 3 लोग भर्ती हुए थे उसमें। सर, परिजनों का आरोप है कि जो मृतिका है राजमीन माई, उसी के द्वारा शराब बनाया गया था और उसमें एक महिला के द्वारा जहर मिलाया गया है। नहीं, ऐसे अभी तक नहीं आया है। अभी तक जो भी आया है मुर्गा भात खाने से ही आया है। इसमें मामले में कितने लोग की मृत्यु हुई? अभी तक 3 लोगों की मृत्यु हुई है इसमें। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। इमली? नहीं, गलत जवाब। केरल से आया टिंकू वाला, फिर एक बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। सॉरी। फिर कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सेफ रहें, गाड़ी अच्छे से चलाएं, ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखें बस। बिल्कुल, धन्यवाद। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। एक बार और क्वेश्चन। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। 4 कान टोपी वाला, ये तो नहीं पता है। ठीक, कोई बात नहीं। आपको पता है? मेरे को भी नहीं पता यार, बहुत लग रहा है। ठीक है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? किसको? कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? नहीं, क्या नहीं, अभी कुछ नहीं। थैंक यू। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। बोलना क्या है? पहेली है, इसका आंसर देना है आपको। एक बार फिर से पूछिए। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहोगे? ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। समझ नहीं आया। पहेली है, केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। क्या होता है? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। नहीं पता। आपको पता है? डोसा है क्या? क्या? डोसा? डोसा तो नहीं। वो काला, सोचो। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस ये बोलूँगा कि जो
जैसे एग्जांपल अपन किसी हिल स्टेशन जाते हैं या फिर कॉफ़ी पॉइंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं। ठीक, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। पता नहीं तो मैम मेरे कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? बस गाड़ी देख के चलाइएगा अच्छी तरह से। धन्यवाद। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। फिर से केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। पता नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? ठीक, थैंक यू। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ओके, ठीक, थैंक यू। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। केरल से आया टेंगू काला, 4 बाल और टोपी। कान, 4 कान और टोपी वाला। 4 कान और टोपी वाला। क्या है आंसर इसका? आंसर इसका काला तो आया है केरल से। इसका आंसर केरल से आया आदमी काला। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? अभी तो नहीं। थैंक यू। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। लॉन्ग। आप श्योर हैं? हाँ श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? नीरज चौहान। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? हाँ, बस इतना बोलूँगा कि जो करो दिल से करो, सब अच्छा होगा। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला, जिसका सही जवाब है लॉन्ग। आज के हमारे विजेता रहे हैं नीरज चौहान, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक है नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683।
9109488443 कोरबा के लिए 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।